घबराइए मत, ड्राइवर ने एक नया हॉर्न लगाया, उसे टेस्ट कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं या दूध पीते बच्चे हैं? बंदूक की आवाज क्यों निकाली? जल्दी जाके फोन लगाओ, हमें फौरन ये टूर कैंसिल करना होगा। कैंसिल करना होगा? हाँ हाँ ऐश्वर्या, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्या, अरे बाप रे, तू कहाँ जा रहा है? कोई कहीं नहीं जाएगा, अपना अपना सामान बस में रख दो, क्योंकि आज हम ये टूर कैंसिल कर रहे हैं। सर, ऐश्वर्या के पीछे जब सलमान और विवेक पड़े हुए थे तो ऐश्वर्या, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। ये अपन को डालेंगे, कोई बीच पे नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आया तो उसका यही मैं रेप कर दूंगा। ऐसा मत करना। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई और तुझे उठा ले जाएगा। बोल, मानती है या नहीं? अरे भीड़ छोड़ो भी, इसे मैं ले जाता हूँ। ऐश्वर्या, तुम मेरी बात मान ले, नहीं तो सलमान और विवेक जो करेंगे वही मैं भी करूंगा। इस तरह से गुंडे ने बीच में आके कहा तो ऐश्वर्या के अंकल फ्लाइट से उतर के नीचे आया। सब उसे देख रहे थे। ऐश्वर्या को बचाने के लिए वो आगे आया। अब अगर मैंने तुम्हें उठाया तो मेरा बैग नीचे पड़ा हुआ है, उसे कौन उठाएगा? मेरा बैग तुम उठा लो। प्रिंसिपल साहब को गोद में क्यों उठा रखा है? टेंशन दूर करने के लिए ऐसा किया। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच्चाई समझाने के लिए इस गांव की सीमा पे ले जाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। वहाँ पे 16वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं और 18वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं। दोनों की कला आपस में बहुत मेल खाती है सर। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स मूर्तियों की खोज में आए हैं। मेरी किस्मत चमकने वाली है। ये मछली का कांटा इतना भारी क्यों है? गुरुजी, तुम्हारी पर्सनालिटी का जवाब नहीं। सच कह। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग अलग दास्तां बयान करता है। तुम भले ही टिड्डी पहलवान हो, लेकिन दिखने में शाहरुख खान जैसे लगते हो। अरे चुपचाप मछली पकड़, ये मस्का लगाना बंद कर। तुम तो ब्राह्मण हो ना? हाँ तो क्या हुआ? इसीलिए मछली नहीं आ रही है। अरे चुप कर, मुझे मछली पकड़ना आता है। तो अभी तक कोई फंसी क्यों नहीं? हाँ बात तो सही है। ये अल्लाह, आज मुझे बहुत सारी मछलियाँ दे देना। मैं आज मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अल्लाह क्यों के नहीं? नाम ये से क्या? मुझे मछलियाँ मिल मछली पकड़ने के जाएंगी। लिए मंत्र मंत्र क्यों जप रहा है? देखते हैं फंसती है नहीं। आज तक जो कुछ भी मैं मांगता आया हूँ मुझे मिलता है, आज भी मुझे मिल जाएगा। जाओ मछली, जाओ मछली, जाओ। आओ, जाओ मछली, आओ। ये क्या, इसने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। अरे सुनो मस्तान भैया, तुम कौन सा मंत्र पढ़ के मछली पकड़ रहे हो? ये यमुना नदी की मछली है। ओहो। इसकी तुम बहुत फड़फड़ाती है। आओ कह के बुलाओ तो जाती है, जाओ कह के बुलाओ तो आती है। इसलिए मैंने जाओ बोला तो सीधे मेरे हाथ में आ गई और अब मैं इसको बैग में रख रहा हूँ। मैं भी मंत्र बोलता हूँ, आओ आओ नहीं, चली जाएगी। जाओ कह के बुलाओ। अच्छा जाओ जाओ। ये क्या, ये कौन सी जात की मछली है? ये मछली नहीं है। दुनिया में अगर कोई इंसान बन के पैदा हुआ है तो इसे मेंढक बुलाएगा। तो फिर मैं कौन हूँ? जब आप खुद नहीं जानते कि आप कौन है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक से देख लो। माफ कर देना देवी, माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यहाँ अगर मैंने गाना गाया तो तुम सब लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं उदित नारायण और कुमार शानू को भी पीछे छोड़ दूंगा। इतना सॉलिड गाता हूँ मैं। जब मेरा राग निकलेगा और ताल बजेगी, गोल गोल पोल निकलेंगे। सब लोग चुप हो जाओ, मैं गाने वाला हूँ। धुन बनाई है मस्तान भैया ने, इसी धुन के ऊपर शुरू हो जाओ। उस कॉलेज के लड़कों को उल्लू बनाने का ये सही मौका है। इस गांव की नकली शराब को असली शराब समझ के वो लोग मुझे खूब पैसा दे रहे हैं। अगर मैं किसी औरत को मूर्ति बनाकर उन्हें बेच दूं तो 10-20 हजार रुपए मिल अरे जाएंगे। सुनो मस्तान, मैं फैक्ट्री जा अरे रही रुक जा, हूँ। तुझे एक मूर्ति बनाकर मैं उन कॉलेज के लड़कों को बेच दूंगा। अरे बाप रे, कहीं मुझे असली मूर्ति समझ के साथ ले गए तो चली जाना। हाँ? डर नहीं, उन लोगों से पैसा लेने के बाद तुझे ट्रांसपोर्ट में पैक करके भेज दूंगा, ऐसा कह दूंगा। उसके बाद रास्ते में लोगों ने मूर्ति तोड़ दी बोल के उन लोगों से झूठ बोल दूंगा और मैं तुझे घर वापस ले आऊंगा। सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, पर सायरन बजते मैं चली जाऊंगी। चींटी काटे तो भी हिलना मत, सांप काटे तो भी हिलना मत, बिच्छू काटे तो भी हिलना मत। लेकिन जब सायरन बजे तो थोड़ा हिले ना, लेकिन उस वक्त तक हिले बगैर खड़ा रहना होगा। मान जाओ ना। आजा मेरी मूर्ति, आजा मेरी रानी। ये क्या है? थोड़ा कीचड़ थोड़ा गोबर मिला के तेरे लिए बना के रखा है। आजा मेरी मूर्ति। अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा। ये क्या, जैसा हमने सोचा था वैसा यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। टेंशन के मारे मेरा तो
बहुत बड़ा शिल्पी जक्कन्ना शिल्पी हूँ। अभी अभी मैंने एक मूर्ति बनाई है, बहुत ही सुंदर है। तुम देखोगे तो दिल मचल जाएगा। वाकई मेरा दिल मचल रहा है। जल्दी से मुझे मूर्ति दिखाओ। आओ, यही है वो जक्कन्ना की मूर्ति। इसकी एक्सपायरी डेट 200 साल की है। इसकी कीमत भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। 20,000 रुपए दोगे तो भी चलेगा। लेकिन यह है क्या? इस दुनिया में जो भी इंसान बन के पैदा होगा वो इसे मूर्ति बोलेगा। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो गीली है। ये अमावास की रात की मूर्ति नहीं है, ये पूर्णिमा की रात की मूर्ति है। थोड़ी सी गीली गीली, थोड़ी सी ठंडी रहेगी, कभी सूखी नहीं रहेगी। मूर्ति तो बड़ी सुंदर है, जीती जागती लगती है, जैसे अभी कुछ बोल उठेगी। गाल भी कितने उभरे हुए। अरे बाप रे, ये मूर्ति तो मारती है। मूर्ति ने तुझे नहीं मारा, क्या तू मूर्ति से टकराया? ये क्या? मूर्ति तो पलक झपक रही है। सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। जल्दी पैसे दे, नहीं तो सायरन बच जाएगा। सायरन यानी सायरन नहीं, आयरन। आप जल्दी पैसे दे देंगे तो मैं इस मूर्ति को उठाकर संदूक में बंद करके पार्सल कर दूंगा। जल्दी पैसे दो। सायरन बच गया। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे रे, पता नहीं आज क्या होगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इस मनहूस सायरन को अभी बजना था, मेरे 20,000 रुपए चले गए। मस्तान भैया, इस तरह तुम्हें झूठ मूठ की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? उल्टा सीधा बोलकर लोगों को उल्लू बनाना गलत बात नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, सब रोटी खाने के लिए करना पड़ता है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, पर गलत काम करके एक निवाला खाना भी पाप है। अगर गलत काम नहीं करेंगे तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं मिलेगी। क्यों? तेरे भगवान के सामने नारियल तोड़ते हैं, कद्दू फोड़ते हैं, वो उल्टे सीधे काम नहीं है क्या? तुमसे सवाल पूछ रही मैं, वो देवी माँ तू नहीं। क्यों पूछ रहे? तेरे भगवान को पूछने दे, जवाब दूंगा। अगर दोबारा किसी को तुमने उल्लू बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई क्या नहीं कर होगा। लेगी? मेरी चपाती बनाएगी, चपाती। हाँ, मूर्ति कहाँ भाग के चली गई? मूर्ति भागी कि नहीं भागी, लेकिन वो औरत भाग गई। तुम्हारी बीवी मूर्ति है क्या? बीवी मूर्ति नहीं है, मूर्ति मेरी बीवी है। तो फिर भाग क्यों गई? सायरन बजते ही वो भाग गई। तो क्या सायरन तुम्हारी बीवी है? सायरन मेरी बीवी नहीं है रे, मेरी बीवी। वो मूर्ति सायरन बजा भाग गई। अरे सारी कहानी तुझे सुना दी है, फिर से मत पूछना, अब मुझ में बताने की ताकत नहीं है। ओहो, तो फिर वो मूर्ति? अरे अरे वाह, लगता है आसमान में होली का त्योहार है। कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। सूरज को जैसे लोहार की भट्टी में से निकाला हो उस तरह से लाल लाल लड्डू की तरह दिखाई दे रहा है। कल मैंने बर्तन वाले का खून करवाया था ना, लगता है उसी का खून उड़कर आसमान में चारों तरफ छा गया है। शाबाश। क्या बात है, ये ढोल क्यों पीट रहा है? अरे वही तो, कभी भावुकता में आकर किसी दूसरे आदमी को मारने के बजाय तुझ जैसों को मार दिया तो इसलिए कंप्यूटर की तरह कंट्रोल करता है। मैं रुक गया, तू भी रुक जा। हाय पिताजी, आज हम कौन सी पिक्चर देखने जाने हाँ वाले हाँ हैं? जरूर जाएंगे। भूमि पे चक्रवात इसी की वजह से आ रहे हैं। सर, तुम्हारी बेटी इधर उधर बहुत घूमती है। अरे वाह, इधर उधर घूमने से मेरा वो मतलब नहीं था सर, बहुत जोर जोर से चक्कर मार रही है, ये मतलब था। ये बात मार खाने से पहले बतानी चाहिए थी। जब ये पेट में थी तब इसकी माँ ने उड़न तस्त्री देख ली, इसलिए ये घूमती रहती है, यानी यहाँ वहाँ मुंह मारती है। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा बिटिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये गोल गोल घूमना बाद में कर लेना, कल विवेक आ रहा है, उसे अपने पीछे घुमाना। सर, मैं आपसे एक बात पूछी तो फिर से नहीं मारोगे ना? वो तो तेरी बात पर निर्भर करेगा भैया। आपका तो मर्डर करने वाली फैमिली से ताल्लुक है। तो अपनी बेटी की किसी भयंकर खूनी के साथ शादी करानी चाहिए ना। जा जाके एक व्यापारी के बेटे के साथ शादी करा रहा है। अरे तू हीरो की तरह सोचता है, मैं विलन की तरह सोचता हूँ। विवेक का परदादा पारंपरिक जमींदार था, ये ले उसकी बियर फैक्ट्री, वूल फैक्ट्री और आधा गांव उसका है। और उसके परपोते से जो लड़की शादी करेगी उससे ही वो जायदाद मिलेगी। बिल में ऐसा लिख करके वो मर गया था, उससे ही ये शादी करेगी तो जायदाद पूरी हमारी हो जाएगी और मेरी पूरी काली करतूतें बियर फैक्ट्री में बदली करेंगे। शाबाश बेटी ऐश्वर्या, विवेक आ रहा है, जल्दी से मंगनी के लिए तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, इस पतीले में तो बहुत बड़ा छेद है। अरे जरा इधर भी देख ले। अरे बाप रे, इतना बड़ा पीतल का कलश कहाँ से मिल गया? सुन, तू चाहे किसी भी सामान के लिए कुछ भी बोल ले, पर पीतल के सामान के लिए कुछ मत बोलना। क्यों? क्योंकि 3 बड़े बड़े व्यापारी पीतल के बर्तन को पाने के लिए हाथ पैर मार रहे अरे हैं। अरे वाह भवानी बाबू और मेरी मुंह बोली बहन, बंटे में कोई छेद है तो उसमें रांगा भरने के लिए बाद में सोचेंगे, पहले जिंदगी के छेद बंद करो। ऐश्वर्या बेटी आजा आजा। रुक जा बेटी, रुक जा। ये गिरवी के धंधे में मुझे महारत हासिल है भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे छोटे से धंधे को आज मैंने इतना फैला दिया है और उसी हक से आपके बेटे से मेरी बेटी की मंगनी करके टांका भिड़ाने के लिए मुहूर्त निकाल कर आया हूँ। विवेक मानेगा क्या? कौन जाने? तू नहीं मानेगा, उसे मनाना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, नहीं तो चमकाना पड़ेगा। मैं रुक गया, तू
तू भी रुक जा। मुझे इमोशन में मोशन आ जाता है, ये तुम लोग जानते हो ना। लादेन हो तो मुझे फोन देना, बुश हो तो मना कर देना। सुनो बेटी, आज राहु काल में तू जिससे भी टकराएगी, फूल मत खाना, कचौरी खरीद के दूंगा, उसी से तेरा टाका भिड़ जाएगा। ऐसा तेरे परदादा झुमरी बाबा ने जो कुंडली लिखवाई उसमें है। वैसे ही राहु काल में विवेक पहुंचने वाला है। वो देखो आ भी गया, अमेरिकन मिसाइल की तरह जाके सही निशाना मार दे। बात मत करो, वहां देखो। निशाना चूक गया, गलत इंसान से टकरा गई। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। अरे 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 ये गाना छोड़। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे जरा सा निशाना क्या चूक गया, ये गले पड़ गए। अरे छोड़ दे। अरे गाना बंद कर। अरे छोड़ दे। तू चल बेटी। पिताजी, कल हमें नागलपुर जाना होगा। वहीं से तो तू आ रहा है। विवेक, मैं मंगनी का सामान लेकर आ गया। ये क्या, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे भैया, मैं तो आसमान में उड़ते हुए पंछी के पर गिन सकता हूँ, क्या तुम्हारा मन नहीं जान सकता? पिताजी, नागलपुर में मैंने एक लड़की को देखा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको सगाई की रस्म के लिए बुलाने आया हूँ। वो लोग दहेज कितना देंगे? शादी का खर्च भी हमें उठाना है। तू भूल रहा है कि हम माता पिता तेरे लिए बड़े हैं। अपने लड़के के लिए आप बड़े होंगे, लेकिन अपनी शादी के लिए मैं बड़ा हूँ। देख लिया, लव सिनेमा देख देख के बर्बाद हो गया है। पता नहीं डायरेक्टर माता पिता की पिक्चर क्यों नहीं बनाते। बनाएंगे तो नहीं चलेंगी। हाँ? वैसी फिल्में तुम भी नहीं देखोगे। तुमने देखा भैया, वो क्या बोल के जा रहा है? लव स्टोरी क्लाइमैक्स हमेशा विलन के हाथ से पूरा होता है। अब बाकी काम विलन देख लेगा। क्या बात है, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? विलन को हंसना पड़ता है ना, इसीलिए। अच्छा, खीर खाओगी बिल्लो हलवा खाओगी, खीर खाओगी बिल्लो हलवा खाओगी। खीर खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं तो हलवा खाऊंगी। खीर खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं तो हलवा खाऊंगी। अरे बीच जाओगी बिल्लो सिनेमा जाओगी, बीच जाओगी बिल्लो सिनेमा जाओगी। हाँ, बीच में तो पब्लिक होगी, सिनेमा जाऊंगी, मैं तो सिनेमा जाऊंगी।